रहस्य भाग 5। महात्मा जी वाली बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में बुजुर्ग काके के घर महिलाओं का जमघट लगा हुआ था और आपसी खुसर पुसर का दौर जोरों पर था। काकी, तुमने सुना क्या कि रमा के लड़के को रामधनी बाबा की आत्मा दिखती है? कल्ली बुजुर्ग काकी को हाथ उचकाते हुए बता रही थी। क्यों बात में मिर्च मसाला लगा रही है कल्ली? राजू को आत्मा दिखती नहीं है, उसे स्वप्न में रामधनी बाबा दिखता है। पर काकी, कुछ भी हो, अब गांव वालों का तो मरण आ गया ना, कमला ने बीच में टोकते हुए बोला। वो कैसे कमला? अरे काकी, गांव वालों ने तो रामधनी बाबा के चमत्कारों के चक्कर में उस पीपल के वृक्ष को पूजना शुरू कर दिया। अब महात्मा जी राजू पर आत्मा का साया बता गए। अब हम लोग उस रामधनी बाबा के स्थान को पूजें या नहीं? हम ना पूज रहे किसी आत्मा वात्मा को, कल्ली ने हाथ मटकाया। वैसे भी कमला, तूने ही शुरुआत की थी उस पीपल को पूजने की, जब तेरे खसम का पेड़ टूट गया था। तो कल्ली, मैंने तुझे कब बोला कि तू उस पेड़ के नीचे अगरबत्ती लगा क्या? पर जब तेरे बेटे को नजर लगी तो तू भी भागे भागे गई थी और रामधनी बाबा के मत्था टेक के आई थी। हाँ, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ और फालतू की बहस छोड़ो। सोचो उस बेचारी रमा का और उसके लड़के राजू का क्या होगा, काकी ने दोनों को टोकते हुए कहा। गांव के पुरुषों में भी उसी बात की चर्चा थी। सब मंदिर पर बैठे इस बात पर पुजारी जी से विचार विमर्श कर ही रहे थे कि लखन वहां आ पहुंचा। लखन भाई, घर पर सब ठीक है ना? कल वो महात्मा जी वाली बात सुनी, सही है क्या? हाँ रामू, पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई। पुजारी जी, अब आप ही कुछ उपचार बताइए। हाँ पुजारी जी, अब पूरे गांव को आपसे ही उम्मीद है। इसके बच्चे को और पूरे गांव को उस रामधनी बाबा की आत्मा से बचाइए, सभी गांव वालों ने एक स्वर में बोला। देखो भाइयों, जैसा कि उस आत्मा ने कहा है, कैसे भी करके राजू को उस रामधनी बाबा के साक्षात्कार से बचाना है। और रही बात उस आत्मा की, तो इन शक्तियों को श्रद्धा से ही ताकत मिलती है। उस रामधनी बाबा की पूजा अर्चना सब बंद कर दो, बाकी सब ईश्वर का हाथ है। लखन, तुम आज से ही राजू को नहा धोकर नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करने और हनुमान चालीसा पढ़ने को कहो। एक वो ही हैं जो इस मुसीबत से सबको बचा सकते हैं। जी पुजारी जी, ऐसा ही करेंगे। ऐसा बोलकर सब चले गए। राजू, और राजू कहाँ गया? लखन राजू को घर में ढूंढने लगा। क्या हुआ जी, राजू को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अभी पुजारी जी के पास से आया हूँ। उन्होंने सभी गांव वालों को रामधनी बाबा की पूजा बंद करने के लिए और राजू को रोज नहा धोकर हनुमान जी के दर्शन करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा है। क्या कहा? रामधनी बाबा की पूजा बंद करने को कहा है? पापा, रामधनी बाबा सबसे गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। राजू ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था और जवाब दिया। राजू की आंखों में अंगारे देख उसकी मां डर सी गई। तुझे जो बोला गया है वो करना, रोज नहा धोकर हनुमान जी के दर्शन करना और हनुमान चालीसा के पाठ, लखन ने कड़कते हुए बोला। मैं नहीं करने वाला कुछ भी। राजू की बात भी खत्म नहीं होती, उसके गाल पर चटाक करके लखन का हाथ आ पड़ा। राजू रोते हुए अंदर गया और बिस्तर पर लेट गया। रमा, समझाओ अपने बच्चे को, नहीं तो खो दोगी इसे, कहते हुए लखन ने अपने आंसू छुपाए और बाहर चला गया। रमा राजू को समझाने लगी और राजू मान भी गया कि कल से हनुमान चालीसा के पाठ करेगा। गांव वालों ने भी ठान लिया था कि पीपल के वृक्ष की तरफ देखना भी बंद कर देंगे। शाम को सब खाना खाकर सो गए। अचानक रात को 12 बजे राजू जोर जोर से चीखने लगा, बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ दो, बाबा प्लीज छोड़ दो, अब नहीं करेंगे ऐसा, बाबा छोड़ दो। रमा की अचानक नींद खुली तो राजू को ऐसे देख वो डर गई। उसने लखन को उठाया। दोनों ने जाकर राजू को जगाने की कोशिश की पर उसकी नींद नहीं टूटी। रमा दौड़कर पानी लाई और उसके मुंह पर दे मारा। तब अचानक रोते हुए राजू की नींद खुली। क्या हुआ राजू, बता बेटा, क्या हुआ? क्या देखा तूने? सपना देखा? कुछ डर गया बेटा? पापा, रामधनी बाबा, कहते हुए राजू जोरों से रोने लगा। सुनिए जी, अभी आधी रात है,
अभी किसी का नाम मत लीजिए और इसको कैसे भी करके सुला दीजिए, फिर सुबह सब पूछ लेना। रमा की बात लखन को उचित लगी और उसने राजू को अपने पास लेटा लिया और बालों को सहलाते हुए सुलाने लगा। थोड़ी देर में राजू को नींद भी आ गई। लखन और रमा पूरी रात राजू की चिंता में सोए नहीं। देर सुबह दोनों की आंख लगी तो दरवाजे की खटखट से ही खुली। राजू, रमा बहन, लखन भाई। कौन है? मैं हूँ, कमला। कमला? इतनी सुबह सुबह? रमा ने जाकर दरवाजा खोला। रमा बहन, घर में सब ठीक है ना? चिंतित सी कमला ने पूछा। हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? रमा बहन, तुम लोग तो अभी तक सोए पड़े हो और पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कैसी आफत आई है। किसी के तेज बुखार हो रहा है तो कोई बेहोश पड़ा है। मेरे इनके भी जो पैर कुएं में गिरने से टूट गया था, उससे अचानक से तेजी से खून बह रहा है। इसलिए मैं राजू के पापा बुलाने आई हूँ इनको अस्पताल ले जाने के लिए, क्योंकि पूरे गांव में तो हर कोई बीमार पड़ा है। पता नहीं ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी। तुम जल्दी से लखन भाई साहब को बुला दो ना। हाँ, बुलाती हूँ। पर रामू भैया के पैर का तो प्लास्टर भी उतर गया था और उसको तो मैंने आराम से घूमते फिरते भी देखा था। क्या बताऊँ बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह उठे तो उनके पैर से खून का झरना बह रहा था। अभी कपड़ा बांध कर आई हूँ, तब भी खून बह जा रहा है। तो जल्दी लखन भाई साहब को बुला दे। ठीक है, अभी बुलाते हैं, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये तो तवे की तरह तप रहे हैं। लखन को छूते ही रमा चिल्लाई। क्या कहा? लखन भाई साहब को बुखार है? हाँ कमला, इनका बदन बहुत तप रहा है। सुनिए, उठिए। हे भगवान, अब इनको क्या हो गया? ये होश में भी नहीं आ रहे। रमा चिंतित सी दरवाजे की तरफ दौड़ी। कमला बहन, जरा गांव से किसी को बुला दे, ये होश में नहीं आ रहे। किसको बुलाऊं रमा बहन? सबके घर यही हाल है। कल्ली के पति बेहोश पड़ा है, उधर पुजारी जी के चेहरे पर फोड़े हो गए हैं। विमला और उसका मर्द, उसकी गाय रात को कहीं चली गई, उसको खोजने गए हुए हैं। ऐसे ही हालात पूरे गांव में हो रखे हैं। ये सब रामधनी बाबा को नाराज करने का नतीजा है। रमा और कमला दोनों राजू की आवाज की तरफ मुड़े। क्या क्या कहा राजू? ये सब रामधनी बाबा ही कर रहा है। कल रात को उन्होंने मेरे सपने में आकर खूब क्रोध किया और कहा मैं पूरे गांव को जला दूंगा। सबकी इतनी हिम्मत जो मेरा अपमान करें। फिर मैं उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा कि सबको सबक तो सिखाकर ही रहूंगा। राजू की बात से रमा और कमला दोनों अवाक थे। कमला राजू की बात सुन गांव की तरफ दौड़ी और सबके घर जाकर राजू के सपने की बात बताने लगी। उधर रमा राजू के सपने को लेकर चिंतित थी और राजू को नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़ने को समझा रही थी। तभी देखा कि घर के बाहर रोते बिलखते गांव वालों का जमघट लग गया। लखन, रमा, लखन जी, पुजारी जी। रमा बाहर आई। लखन कहाँ है रमा? जरा उसको बुला। तो वो तो बुखार से तप रहे हैं और बेहोश पड़े हैं। पुजारी जी की बात सुनते रमा बिलख उठी। हे भगवान, ये पूरे गांव पर क्या संकट आ गया है। अब क्या होगा सबका? पुजारी जी ने ऊपर की ओर देखा। पुजारी बाबा, कुछ नहीं होगा, सब मिलकर रामधनी बाबा के स्थान पर चलो और उनसे माफी मांग लो। ठीक है राजू बेटा, जैसा तू कहे। अब इस विपदा से बचाने का अगर यही एकमात्र उपाय है तो हम ये भी कर लेंगे। पुजारी जी की बात की पूरे गांव ने मौन सहमति दे दी। कुछ नहीं चाहते थे, पर रामधनी बाबा के डर से किसी की आवाज नहीं निकली। सब मिलकर पीपल के वृक्ष के नीचे गए और दंडवत करते हुए अपनी गलती की माफी मांग धूली को अपने मस्तक पर लगाया और रामधनी बाबा की जय बोल गांव में वापस आ गए। राजू ने रामधनी बाबा के नाम की धूल लाकर लखन के सिर पर लगा दी तो कुछ देर में उसका बुखार भी ठीक हो गया और वो होश में भी आ गया। ऐसा ही चमत्कार गांव में सबके घर हुआ। उस दिन सबने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम तो रामधनी बाबा को नाराज नहीं कर सकते। अतः सब रामधनी बाबा की जय जयकार करने लगे। जहाँ एक तरफ पूरा गांव प्रसन्न था, वहीं लखन व रमा चिंतित थे, क्योंकि ये रामधनी बाबा तो राजू का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। एक तरफ जहाँ ये सब घट रहा था, दूसरी तरफ राजू आने वाले परीक्षा परिणाम की चिंता में डूबा जा रहा था। उसने अपना डर अपने मित्रों के बीच प्रकट किया। यार पिंकू, हमारा परीक्षा परिणाम आने वाला है और मुझे डर लग रहा है। क्यों राजू, तू क्यों डर रहा है? हम तो कब से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, श्याम ने चहकते हुए कहा। अरे यार, मेरे सारे पेपर खराब हुए हैं ना। तुम सबको तो सब पता ही है कि मैं पेपर में कुछ नहीं कर पाया, तो पास तो होने से रहा ना। और अगर फेल हो गया तो घर पर तो कुटाई होना निश्चित है। पूछ मत भाई, पापा के हाथ का एक लाफा पड़ते ही मेरी पैंट गीली हो जाती।
अगर फेल हो जाऊंगा तो वो सीधा डंडा ही उठाएंगे। अरे पागल, तू डरता क्या है? अपने रामधनी बाबा से मदद मांग, वो तो तेरी सब बात मानते हैं, कभी टालते ही नहीं। पिंकू की बात राजू के मन को जच गई। हाँ यार पिंकू, तेरी बात सही है, मैं भी जाता हूँ, पर ये बात किसी को बताना नहीं, वरना पापा मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। आजकल वैसे भी रामधनी बाबा को लेकर हमारे घर में चिंता बढ़ी हुई है। पता नहीं इन लोगों को रामधनी बाबा में क्या बुराई लगती है। बेचारे इतने अच्छे हैं, गांव वालों की इतनी मदद करते हैं। सब बच्चे आपस में गपशप करते हुए अपने अपने घर चले गए और राजू छुपते छुपाते पीपल के वृक्ष की तरफ दौड़ गया। हे रामधनी बाबा, आप तो मेरी सब बात जानते ही हो, सबका भला भी करते हो, तो मेरा भी भला कर दो, मुझे इस परीक्षा में पास करा दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं दंडवत करता हूँ, मुझे पास करा दो प्लीज। इतना कहकर राजू ने पीपल के पेड़ के नीचे से धूल उठाई और अपने सिर पर लगाई और रामधनी बाबा की जय बोल घर की तरफ दौड़ गया। अब पूरे गांव में शांति का माहौल था, पर लखन गंभीर था। उसको पुजारी जी ने समझाया, देख लखन, अब तू सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे, हम सबकी और तेरे बच्चे की रक्षा अब वही करेंगे। जो हो रहा है वो होने दे। और वैसे भी उस महात्मा ने कहा था कि उस आत्मा का राजू से साक्षात्कार मत होने देना। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो राजू को केवल स्वप्न में ही वो दिखता है, सामने तो आया ही नहीं। लखन अन्य कोई उपाय ना देख पुजारी जी की बात से सहमत हो गया और घर जाकर खा पी कर सो गया। रात को राजू के स्वप्न में रामधनी बाबा आया। राजू, ओ राजू। जी बाबा प्रणाम। तू तेरे परीक्षा में पास होने की चिंता मत कर, वो तो हो ही जाएगा। पर क्या बाबा? पर उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। वो क्या बाबा? अगर तूने ये काम कर दिया ना तो मैं हमेशा तुझे दिखा करूँगा और जो भी तुझे या किसी को भी समस्या होगी उसको मैं उसी पल हल कर दूंगा। फिर तेरे स्वप्न में आने की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या ऐसा हो सकता है बाबा? हाँ राजू, ऐसा ज़रूर हो सकता है और केवल तू ही ऐसा कर सकता है। बताओ बाबा, मुझे क्या करना है? नादान राजू बाबा के चंगुल में फंसता जा रहा था। तो अभी उठ और मेरे स्थान पर आकर 2 अगरबत्ती जला और बोल, हे रामधनी बाबा मुझे दर्शन दो, मैं स्वयं को तुम्हें सौंपता हूँ। और ऐसा बोलकर अपना एक बाल और अपने दाहिने पैर के नीचे की मिट्टी मेरे चबूतरे पर छोड़कर बिना पीछे देखे सीधे घर आ जाना। पर बाबा अभी तो आधी रात है, मुझे अकेले बाहर जाने में डर लगेगा ना? अरे पागल, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुझे किस बात का डर? अब उठ, वरना ये घड़ी बीत जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा और तू फेल हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मुझे फेल नहीं होना, मैं भी जाता हूँ। इतना कहकर राजू अचानक नींद से उठा और चुपचाप 2 अगरबत्ती ले दबे पांव घर से बाहर निकला और सीधा पीपल के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने रामधनी बाबा के बताए अनुसार 2 अगरबत्ती जलाकर रख दी और अपने दाहिने पैर की मिट्टी और अपने सर का बाल तोड़कर पीपल के वृक्ष की ओर फेंकते हुए बोला, हे रामधनी बाबा मुझे दर्शन दो, मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करता हूँ। राजू के इतना बोलते ही उसे जोर से हवा का एक धक्का सा लगा और उससे वो डर गया और तुरंत घर की तरफ दौड़ा। इस भाग में इतना ही। आगे क्या की गई विधि के उपरांत रामधनी बाबा ने राजू से साक्षात्कार किया और यदि किया तो आगे क्या परिणाम हुए, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।